हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया, इंटरेस्ट रेट हाइक। हम रेगुलर न्यूज़ में सुन रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, यानी इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही हैं। तो इस इंटरेस्ट रेट हाइक को क्यों बढ़ा रही है, क्या रीज़न है, प्लस हम ये समझेंगे कि ये डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, स्टॉक मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आपकी सेविंग अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसे डिफरेंट एरियाज़ पे ये इंटरेस्ट रेट हाइक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में शेयर कर दिया जाएगा। विद टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स की लर्निंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज हम जो ये डिस्कस करने वाले हैं कि भई हमारा ये जो इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ही फंड पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है। कैश को हम एग्ज़ैक्टली केवल उन कैश के फॉर्म में नहीं बोलते, उसको लिक्विड फॉर्म में जो भी मनी आपके बैंक अकाउंट्स में है, जिसे आप बाइंग करते हैं, आप मार्केट में शॉपिंग भी करते हैं, तो जो लिक्विड मनी है इकोनॉमी में वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। अब उस वज़ह से क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो उन पैसों को कम रखना होगा। इकोनॉमी में मनी की मूवमेंट जो है उसे कम रखनी पड़ेगी, उसे रिड्यूस करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। भई कॉस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तभी कैश आपके हाथ में कम होगा, और कैश आपके हाथ में कम होगा तो आप कम खर्चा कर पाएँगे। तो क्यों हो रहा है ये इंटरेस्ट रेट हाइक? इंटरेस्ट रेट हाइक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो क्रेडिट है, उसका कॉस्ट इस समय बढ़ाया जा सके, पूरी इकोनॉमी में जो हमारा कैश का मूवमेंट है, इन्फ्लेशन है, इसे कंट्रोल किया जा सके। और भी कई सारे रीजंस हैं, बट करेंटली जो मेन फोकस है वो है इन्फ्लेशन, कैश के मूवमेंट के ऊपर और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने का स्कोप। ठीक है, तो ये कैसे डिफरेंट सेक्टर्स पे आपकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ने वाला है, हम इंडिविजुअली कई सेक्टर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली सबसे मेन रोल जो आता है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सिस्टम्स का, जहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक करने का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइट हुआ तो जो बैंक्स हैं हमारी, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने प्राइवेट बैंक है या कोई भी सरकारी बैंक है, आप जाते हैं उस बैंक में अपने अकाउंट्स खोलते हैं, तो वो बैंक भी तो कहीं से पैसा लाती है। तो जब वो बैंक अगर कहीं से पैसा लाती है और इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, तो उन्हें वो जो पैसा मिल रहा है वो हायर रेट पे मिल रहा है, जो कि उनके लिए काफी बड़ा कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट को उसे मीट करना है। अगर वो उस कॉस्ट को मीट नहीं करेगी तो वो नुकसान पे चली जाएगी और बैंक बंद हो जाएगी। तो बैंक ने क्या किया, जो मीडियोकर बैंक्स हैं, वो क्या करेंगी, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएँगे। यानी जो आप जैसे कस्टमर्स हैं, जो बोरो करने जाते हैं, ठीक है? उनके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है? और यही वजह है कि जो उनको जो बैंक्स हैं हमारी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आरबीआई ने रेट हाइक किया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, और उन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए वो अपने कस्टमर्स को रेट हाइक करके देते हैं, यानी ये एक तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। तो क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, फिर बढ़ेंगे अदर सेक्टर की ओर। एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन themselves has to pay a price for borrowing money. An interest rate hike means it will cost them more to borrow the same amount. To cover for that, they will increase the rate at which they lend money to their customer. That means if a RBI increasing the rate, the bank, the mediocre bank, say HDFC, ICICI Bank, SBI, Bank of India, all these kind of banks, these are the example, Kotak Bank, all these kind of banks, they are getting a loan, or they borrow the money from the RBI, say at the higher cost. So to meet that cost, they lend the money at the higher cost to their customers so that they can meet their expenses of the cost they are paying to the RBI. And this is why we see at end the customer are getting a higher cost loan or higher cost or higher lending money. Okay, so this will be the impact of financial institution. We are moving ahead to understand about the how it will impact the customer. अब आपको क्या हो रहा है, लोन महंगा मिल रहा है, यानी बोरोइंग आपकी ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव होंगी, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कस्टमर के पास क्या होगा? अपना अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई उधार लिया है, कोई डेब्ट लिया है, तो वो आपको महँगा पड़ने लगेगा। आपकी अगर वो लोन और उधार आपको महँगा पड़ेगा, आप ऑब्वियसली जब आपके पॉकेट में से फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 हैं और अभी तक आप ₹400 दे देते थे, लेकिन आज आपको ₹600 देने पड़ रहे हैं, तो आपके पॉकेट में बच रहे हैं केवल ₹400, यानी आपकी परचेज़िंग पावर गिर रही है, आपके पॉकेट में पैसे कम बच रहे हैं। आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। भई
कैसे एक्सपेंस बढ़े, अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे बिजनेस की जो है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ाते हैं तो आप महंगी चीजें खरीद रहे हैं, महंगी चीजें खरीद रहे हैं तो कम उन्हीं सेम पैसों में आप कम चीजें बाय कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, यानी आपके जेब में पैसा कम बच रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं आपकी डिस्पोजल इनकम कम हो गई है, आपके हाथ में पैसा कम बच रहा है। तो कम पैसा है तो कम खर्च कर पाएंगे, कम खर्च करेंगे तो जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको नुकसान होने लगेगा। तो कस्टमर्स के रिस्पेक्टिव में हमने जो अभी ब्रीफली समझा उसे क्विकली रीड कर लेते हैं, और आई बिलीव एज अ कस्टमर आपको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप इसे समझ चुके हो। As the cost of borrowing rises, a customer will have to pay more to repay his debt, okay, his or her debt or a loan, thereby reducing his purchasing power. That means your purchasing capacity to buy the product will reduce because you left with small amount of money or a less amount of money. Higher expenses would mean less disposable income in the hand of customers, thereby reducing the revenue and the profit of corporations. That means you left with less amount in your hand, and so you will obviously, if you have a less amount, so you will spend less to buy few things, your basic needs or your living needs, you buy lesser, okay. And then when you buy lesser, it will definitely going to impact the revenue and the profit of the organizations or the corporations. Clear? So I believe the customer viewpoint is clear. Moving ahead, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव। भाई जब कस्टमर्स के हाथ में पैसे कम है, ठीक है, तो कम खर्चा करेगा, कम चीजें बाय करेगा, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू नहीं होगी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उनको प्रॉफिट भी कम होगा। और बिजनेस को तो डबल मार है, अगर वो बोरो भी कर रहे हैं तो भी उन्हें महंगी बोरोइंग मिल रही है, उनको लोन ज्यादा जो है कॉस्टली पड़ रहा है, और कस्टमर भी कम बाय कर रहे हैं, तो बिजनेस को डबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। So due to the less disposable income in the hands of customer, thereby reducing the revenue and the profit of corporation. I hope you agree, because the customers, the end users left with less money due to the increase in rate and their disposable income will reduce, they will spend less. And once they spend less, the revenue and the profit of the corporation falls down, okay. So as you can see, as the rate rises, business are not only impacted by higher borrowing cost, but they also exposed to the adverse effect of lagging customers demand. So they are also getting the higher borrowing cost and the customer demand also for the twin wall which the business faces here, okay. Okay, I believe the business perspective is clear. We are moving ahead with the स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर इंटरेस्ट रेट हाइट है, तो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या कॉर्पोरेशन हैं वो इन्वेस्ट करती है, कब करती है भाई, जब हाथ में पैसा होता है तभी तो इन्वेस्ट करेगी। अभी तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, रोटी ही खा ले, ठीक है, तो अपनी बेसिक नीड ही पूरी कर लें, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, आपके हाथ में पैसे कम हैं, आपके हाथ में पैसे कम है तो आप कम इन्वेस्ट करोगे। पहला रीजन ये इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से। कस्टमर बिजनेस के व्यू पॉइंट में देखा जाए तो बिजनेस की रेवेन्यू और प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो चुकी है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में दिखना है, उनके स्टॉक प्राइस क्या होने लगते हैं, फॉल होने लगते हैं। बट ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फायदा हो सकता है। जी हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, ब्रोकरेज कंपनी, बैंकिंग, इन सबको जो मॉर्टेजेस और लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनको फायदा भी होता है। तो हमें हर एक जो है प्रॉन्स एंड कॉन्स भी देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में, बट ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ये फाइटिंग स्टेज रहता है और डिक्लाइनिंग स्टेज पे देखने को मिलता है। So let's read quickly the impact on stock market. Higher interest rate tend to be negatively affect the earnings and the stock price, with the expectation of the financial exception of the financial sector. Companies experience decline in their stock prices, the whole market or the key indices goes down. However, some sector stand to benefit from interest rate hike. One sector that tend to be benefit is the financial industry. The banks, brokerages, mortgage company, insurance company earning often increase as interest rate move higher because they can charge more for the lending. Relationship between the interest rate and the stock market is fairly indirect, means when the interest rate is going up, the stock market price falls down. So they move in the opposite direction. ठीक है, सो आई बिलीव आपको जो इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक से वो आपको क्लियर हो चुका हो।
अगर कोई डाउट है किसी भी सेक्टर्स में अभी तक, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर बढ़ते हैं बॉन्ड पे। बॉन्ड पे क्या पड़ने वाली है फर्क? भाई बॉन्ड भी हमारी फिक्स्ड बॉन्ड होती है, फ्लोटिंग बॉन्ड होती है। अगर फिक्स्ड बॉन्ड है तो उस पर डिफरेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और फ्लोटिंग पे सेपरेटली। फिक्स्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें, जहाँ पे फिक्स्ड है भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और अगर फिक्स्ड में आपने करके रखा है तो आपको नुकसान ही होने वाला है, और फ्लोटिंग में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो बॉन्ड पे क्या हमने जनरली देखा, इनवर्स रिलेशनशिप देखा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड रेट फॉल हो रहा है। फिर भी ये डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कैसा है, फिक्स्ड बॉन्ड है या फ्लोटिंग बॉन्ड है। क्लियर? So interest rate also impact the bond price and the return on certificate of deposit, treasury bond and treasury bills. There is an inverse relationship between the bond price and the interest rate. As the interest rate rise, the bond price fall. The longer the maturity period of the bond, the more it is fluctuate in accordance with the change in interest rate. Okay? So I believe you will be able to connect the dots, that which kind of bond you are holding, a fixed or floating, and it will impact accordingly. When the interest rate high, how will it impact the fixed bond or the floating bond? Yeah. So let's moving ahead and discuss about the impact on saving account. आपकी सेविंग अकाउंट पे क्या फर्क पड़ना है? अरे भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, एफडी का रेट भी बढ़ चुका है, आपको एफडी पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यही रीजन है, हमें सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सेविंग अकाउंट पे भी आपको हायर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, हायर आपको इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाता है आपके सेविंग अकाउंट्स में। ठीक है, सो हायर इंटरेस्ट रेट वुड मीन दैट द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, मनी मार्केट अकाउंट ऑल्सो राइज। यहाँ पे हमें सेविंग अकाउंट के ऊपर या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है अगर इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज कर रहा है तो। ठीक है, अब देखते हैं लोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आपका लोन भी महंगा होता चला जाता है। लोन महंगा हो गया तो अब आपको जो सेम अमाउंट है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, और आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ऑब्वियसली आपकी ईएमआईज भी बढ़ने वाली हैं, तो आपके लोन जो है आपके लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑन ईएमआईज और द लोन इज द equal monthly installment, that is an EMI on home loan, vehicle loan or any other kind of loan, corporate loan will likely to go up. Okay, and this definitely hurt your pocket. So I believe आज के इस particular session में हमारे इंटरेस्ट रेट हाइक का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, आप उसे क्लियर किया हो, अंडरस्टैंड किया हो। और मेरी पूरी कोशिश थी कि ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ मनी एंड एवरीवन शुड नो। पैसों के बारे में कैसे मूवमेंट हो रहा है, इकोनॉमी की जो डिसीजन मेकिंग है मेजर, उससे आपकी पॉकेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेरीज हैं आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिल चुका है। जो आप हिंदी के अगर रीडर हैं तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी के कंटेंट को रीड करके इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको क्वालिटी एक नॉलेज लूं और पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड डॉट्स के साथ कनेक्ट करूं। और भी बहुत कुछ हम लर्न करेंगे विद टाइम टू टाइम, बिकॉज मैं सेशंस को अननेसेसरी ज्यादा लेंदी नहीं कराना चाहती हूँ। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया मेनली कि ये डिफरेंट फैक्टर्स पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई इंक्रीज कर रही है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे ही फर्दर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है तो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, क्या फर्क पड़ेगा हमारे स्टॉक मार्केट पे, हम उसे भी डिस्कस करेंगे विद सेपरेट सेशन। आप उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले और अपनी क्वेरीज को डिस्कस करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।